to have with us Sherlyn, and I'm truly waiting for a forthcoming music album, which she's recently shot. Of course, she looks stunning, but more than that. Thank you so much and all the best. Thank you. Done? Done? Thank you. A warm invitation to this beautiful event. Congratulations to Priya Aswani for this amazing book. I was just going through the index. There's introduction, where am I going with my life, I feel unwanted, no one cares about me, why am I not enough, I regret and now I pursue, it is who I am, bad things always happen to me, do they like me or not, I am not able to live up to other people's expectations, I will, I can, and then there's conclusion. So I can't wait to start reading this book. At 18, you wrote this book, huh? Unbelievable. It's a great pleasure. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sherlyn Chopra. So before we go ahead for the unveiling, we do have a few more lovely stars going to join us here. Sherlyn, this is her first book and she's all of 18. 18 साल की है इस बाली उम्र में. Yeah, absolutely. And with her is Satish Aswani, her dad, who's inspired her. So I want you, because as I said that we all are big fans, we all love to listen to you, Sherlyn. What do you like to say about this lovely, and you know, she gave her first TEDx talk at the age of 16! Wow! At the age of 16, and she had an incredible, you know, conversation with everyone, even with the Q&A, and her TEDx talk is... सबसे पहले 3 AM thoughts, क्या सोचती है आप 3 बजे? अगर उस बारे में कुछ पता है सबसे 3 बजे तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा सोचते हैं. एक्चुअली क्या होता है, जब आप 3 AM आप ना एनजाइटी होती है समटाइम्स, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर स्कूल में हैं तो कई बार आप अपनी एजुकेशन, बहुत सारी लड़की अपने बॉयफ्रेंड, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जो एक लव लाइफ जो मिसिंग होती है, सपनों के बारे में. एक 3 AM ऐसा टाइम होता है ना जब आप सिर्फ अपने लिए होते हैं. उस समय आपके आसपास कोई नहीं होता, सारी दुनिया अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी होती है, तो वो टाइम सिर्फ आपका होता है. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं, जैसा आई जस्ट गॉट टू नो कि प्रिया इज जस्ट 18. सो जब मैं 18 साल की थी, मैं IIT की प्रिपरेशन कर रही थी, और 3 AM मुझे याद है, मुझे हमेशा इस बात का टेंशन होता था कि मुझे आगे पढ़ने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं 12 से बाहर जाऊंगी तो मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी. फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मुझे लगता था मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा. फिर उसके बाद जब मैं 3rd ईयर में थी तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बड़ी फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं मुंबई कब पहुँचूँगी, जब मैं मुंबई पहुँचूँगी तो मैं क्या करूँगी, कौन मुझे काम देगा, कौन नहीं देगा. तो ज़िंदगी में ये जो 3 AM है ना, ये हमेशा आपके साथ रहता है. समय बदलता है, ईयर्स बदलते हैं, आपकी शक्ल बदल जाती है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन ये जो 3 AM है ना, आपकी लाइफ में कभी नहीं बदलता. आज भी मुझे याद है जब मैं 3 AM सो रही थी तो मुझे लगा यार अब व्हाट्स नेक्स्ट. लाइफ में इतने सारे रायते जो मैंने फैला दिए हैं, ये खुद फैल गए हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हो रही, अब मैं क्या करूँगी. तो ये जो 3 AM होता है ना, वो सिर्फ आपका होता है, अपना होता है, और आप पूरी दुनिया के बारे में छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. गहना जी, लास्टली कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर शेयर करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मुझे मीडिया कॉन्ग्रेचुलेट करे, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई मेरे एक मैटर के लिए. 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया. उस मैटर के लिए मुझे लोअर कोर्ट, सेशंस, हाई कोर्ट, सब जगह मेरी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई थी फॉर सेम मैटर. तो फाइनली मुझे उसकी बेल मिली फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है गैगी, जो कि लॉन्चरी ब्रांड है. वो बहुत अच्छा चल रहा है. और जैसे कि ये 3 AM थॉट है, जैसे हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं, इसी पे मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है, द गहना शो, जहाँ पे मैं हर किसी की जर्नी कवर करती हूँ. और हर किसी की अपनी जर्नी है, हाँ, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे प्रिया हो, चाहे मैं हूँ, या कोई बहुत बड़ी टॉप एक्ट्रेस हो, या कोई भी हो. सो यहाँ पे मैं हर किसी की जर्नी, जब उसने पहला अपना सपना शेयर किया था विद हर पेरेंट्स, आज वो कहाँ तक पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे चैनल पे कवर करती हूँ. एंड अच्छा चल रहा है. एंड एक और मैंने ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है शो एक्स, जहाँ पे मैं बैक टू बैक वेब सीरीज़ और फिल्म्स बनाती हूँ. मैं उसकी इंडिविजुअल ओनर हूँ.
तो मैं पहले बता दूँ, बाद में जब आप लोग कुछ मुझसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ माई ओन ऐप, और उसके लिए मैं बैक टू बैक फिल्म डायरेक्ट कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, और कभी कभी मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ। थैंक यू ज्ञाना जी, थैंक यू सो मच। वो मुझे मगजमारी चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ गले में एक छेद करके एक ट्यूब को पास करते हैं जो किडनी का काम करता है। तो मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप प्लीज़ जैसे तैसे कुछ भी करके मेरी किडनीज़ को ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, वो केवल दवा दे सकते हैं और दुआ करना मेरा काम है। तो मैंने दुआ करना शुरू किया। मैंने हक से ईश्वर से ये कहा कि देखिए, मेरी जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुई इस धरती पर। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सारी फिल्में करनी हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीतने हैं, और ख़ुद को और सेहतमंद बनाना है, और खूबसूरत लगना है, और कई सारे रिश्ते मुझे बनाने हैं, माँ बनना है, मुझे ममता का अनुभव लेना है। तो आप ऐसे कैसे मुझे इतनी जल्दी बुला सकते हैं अपने पास? नहीं, ये गलत है। तो ज़िद करके, लड़ झगड़ कर, मौत के मुंह से बाहर निकल कर मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ, और मुझे पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, और ये जो मायूसियत हम कहते हैं, ये किस तरह धीरे 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 हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लगती है। तो मैं इस देश की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, अगर आपको लगता है कि अब क्या रखा है ज़िंदगी में, तो आपको बता दूं कि बहुत कुछ रखा है ज़िंदगी में। आप किसी से बात करें, शेयर कीजिए अपने फीलिंग्स को, और बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो हमारा दिल हल्का होने लगता है। तो किसी को भी आप कॉल कीजिए, अपने दोस्त को, अपने परिवार वालों को, किसी डॉक्टर को आप कॉल करें, आप बात करें, जो भी दिल में है उसे बाहर निकालिए। अंदर ही अंदर घुट कर जीने का कोई मज़ा नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ बात कीजिए, क्योंकि बात करने से हल निकलते हैं, हर समस्या का हल निकल सकता है। सलीम जी, लास्टली एक गाना बहुत वायरल हुआ है, कवाला करके, तमन्ना भाटिया, कुछ कहना चाहेंगे? देखा आपने गाना? सर्वोत्तम, सुपर हॉट। कैसी लग रही है तमन्ना उसमें, अगर उनके बारे में कुछ बताएं? तमन्ना जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। वो बला की खूबसूरत हैं, और मैं चाहूँगी कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की इस गाने में, नु कावालैया। ये तेलुगु भाषा है ना, तमिल एंड तेलुगु, और तेलुगु मुझे आती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये गाना गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सलीम जी। Where do you see yourself in next 5 years? अगले 5 सालों में मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत काबिल अदाकारा के रूप में, और एक काबिल नेता के रूप में, और एक बहुत ही लविंग केयरिंग माँ के रूप में। Okay.